Let's Make Trend Twister. लेट्स माइक ट्रेंड ट्विस्टर। आइए देखते और सुनते हैं क्या वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर। सबसे पहले नेपाल की बात। नेपाल में चल रहे विरोध प्रदर्शन के बीच एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें सड़कों पर प्रदर्शनकारी नेता का बच्चा गाड़ी पहुंची खाड़ी में का नारा लगा रहे हैं। ये नारा भ्रष्टाचार और नेताओं के बच्चों द्वारा किए गए दुरुपयोग के खिलाफ गुस्से का प्रदर्शन है। वीडियो में सैकड़ों की संख्या में प्रदर्शनकारी नेपाल के राष्ट्रीय ध्वज के साथ नारेबाजी करते नजर आ रहे हैं। युवा हाम्रो शक्ति हो, नेताको छोरा गाडीमा, नेताको छोरा गाडीमा, हाम्रो नेपाल हाम्रो देश, हाम्रो नेपाल हाम्रो देश, युवा हाम्रो शक्ति हो, युवा हाम्रो शक्ति हो, नेताको छोरा गाडीमा, नेताको छोरा गाडीमा। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने नेपाल में हुए घटनाक्रम के लिए भी कांग्रेस को जिम्मेदार ठहरा दिया। सम्राट चौधरी ने कहा कि कांग्रेस के कारण ही नेपाल में ये सब हो रहा है। नेपाल भारत का हिस्सा होता तो ये सब न होता। ये सब कांग्रेस की भूल है। अराजकता इसलिए हो रहा है कि कांग्रेस ने इन देशों को अलग रखा। नेपाल यदि आज भारत का अंग होता, वहाँ शांति भी होती, तो नेपाल में खुशहाली भी होती। सोशल मीडिया को लेकर के सम्राट जी सवाल उठ रहे हैं, क्या कोई गाइडलाइन कड़ा बनना चाहिए? सम्राट चौधरी अपने इन बयानों के कारण सोशल मीडिया पर ट्रोल्स के निशाने पर हैं। उन्होंने कहा कि अगर आज नेपाल भारत का हिस्सा होता तो नेपाल समृद्ध होता, और पाकिस्तान भारत का हिस्सा होता तो वो भी भारत के साथ समृद्ध होता। संतोष होता है, लेकिन अराजकता नहीं होना चाहिए। मैंने कहा कि आज यदि वो भारत का अंग होता तो आज नेपाल भी समृद्ध होता। यदि पाकिस्तान भारत का अंग होता तो आज भारत के साथ वो समृद्ध होता। मैं तो स्पष्ट कह रहा हूं कि ये कांग्रेस की भूल है, जिसके चलते हमको ये झेलना पड़ रहा है। उधर भाजपा से कांग्रेस में आए सांसद राहुल कसवा ने एक इंटरव्यू में भाजपा पर चुटकी ली। उन्होंने कहा कि किसी की कोहनी में भी चोट लग जाए तो नेहरू जी को जिम्मेदार ठहरा दिया जाता है। नेहरू जी के ऊपर हर बात की इल्जाम, किसी के गांव में कोने भी भिड़ जाने हैं तो नेहरू जी को नाम लगाने की कोशिश करें। हालत यह कर दी है। कहीं भी भाजपा की 11 साल की सरकार है, 12 साल होने वाले हैं, हर मुद्दे पे नेहरू जी को लेके आते हैं। और किसानों की भलाई है, किसानों के बारे में सोचा है ना, तो नेहरू जी के द्वारा ही हमारे को कनाल सिस्टम दिया गया है। मात्र 8 करोड़ की लागत ही, शायद 8 या 33 करोड़ की लागत से बागरा नांगल डैम से हमारा ही कनाल सिस्टम बना। आज जितना भी ग्रीन रिवॉल्यूशन आया, कनाल सिस्टम बना 1960s की देन है। कितनी कनाल बनाई है पिछले 11 सालों के अंदर। अपन पाकिस्तान के जाने वाले पानी को रोकने की बात करते हैं। जो पाकिस्तान की 3 नदियां पाकिस्तान की हैं, 3 नदियां हमारी हैं, उसमें भी हमारा कुछ शेयर है। इन 3 नदियों की बात करते हैं जो हमारी 100% है। 2 MF पानी हर साल बरसात के अंदर एवरेज के ऊपर पाकिस्तान बह जाता है। कभी अपने रोकने की कोशिश करी है? 2 MF पानी का मतलब ये है कि मैं बोरे से बोरे में अगर 2 MF पानी को इस्तेमाल करूं तो मैं 8 से 9 लाख हेक्टेयर जमीन के ऊपर सिंचाई कर सकता हूं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा आग की तरह फैल रहा है। उन्होंने कहा कि थोड़ा वक्त दीजिए, देखिए आगे क्या होता है। प्रॉब्लम क्या है भैया, ये जो वोट चोर जी गद्दी छोड़ की बात है ना, ये अब फैल रही है, आग जैसे फैल रही है, तो डिस्टर्ब हो रहे हैं लोग। पूरे देश में चलेगा सर अभियान ये भैया आप देखना, अभी थोड़ा टाइम दो मुझे, फिर देखना क्या होगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने अरविंद केजरीवाल पर चुटकी ली है। सैनी ने कहा, पंजाब में मौसम खराब होते ही केजरीवाल भाग गए, मौसम ठीक हो गया तो वापस लौट आए। अगर अब बात करें तो हिमाचल के अंदर कांग्रेस की सरकार है, पंजाब में आम आदमी की सरकार है, भगवंत मान की। मोदी जी भेद नहीं करते, क्योंकि मानवता का प्रश्न है। अगर प्राकृतिक आपदा आई है तो मोदी जी स्वयं उठ करके ये नहीं देखते। कांग्रेस के अंदर तो यही देखा जाता कि यहाँ तो हमारी सरकार ही नहीं है, लोगों की हालत खराब हो जाती, और उससे आगे केजरीवाल निकला।
केजरीवाल तो ये वो जब तक तो वहां से मौसम ठीक था, पंजाब के अंदर था, जिस दिन मौसम खराब हुआ तो दिल्ली में चला गया। वहां से क्या मिलना था, मौसम खराब हो गया, मौसम खराब हो गया तो दिल्ली में चले गया। तो ये इस प्रकार की इनकी सोच, इनकी मेंटलिटी। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव एक बार फिर जनता के बीच अपने करीबी अंदाज के लिए चर्चा में हैं। एक वीडियो में देखा गया कि एक कार्यक्रम के दौरान एक गरीब महिला भीड़ में फंस गई थी। उसे देखते ही अखिलेश ने पूरी संवेदनशीलता के साथ अपने ड्राइवर से 1000 रुपए मांगे और उस महिला को दिए। मर जाएगी, ये मर जाएगी, ये मर जाएगी, ये मर जाएगी बेचारी। एक हजार रुपये क्यों लगा दिया? केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह ने एक्स पर ट्रेन यात्रा का एक वीडियो शेयर किया, जिसको काफी पसंद किया जा रहा है। शिवराज सिंह ने भोपाल से सतना के सफर के दौरान ट्रेन में यात्रियों से बातचीत की, फोटो खिंचवाए और ये वीडियो शेयर किया। मैं और मेरी माता जी बस जाएंगे। नमस्ते भैया। नमस्ते। मैं और मेरी मम्मी बस है। अच्छा, तो मैं देखता हूँ नोट। राजस्थान में जासूसी का जिन्न फिर बाहर आ गया है। इस बार निशाने पर हैं राजस्थान विधानसभा के स्पीकर। विपक्षी दल कांग्रेस ने विधानसभा में एक्स्ट्रा कैमरों को लेकर सरकार पर जासूसी का आरोप लगाया। प्रतिपक्ष के नेता टीकाराम जूली ने सवाल उठाए कि ये 2 कैमरे विधानसभा में कहां से आए। जूली ने कहा कि विधानसभा सत्र में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा था कि वे जानते हैं कि विधायक क्या कर रहे हैं। उन्होंने मंत्रियों को भी बताया कि उनके ड्राइवर उनकी जासूसी कर रहे हैं। ये बात तो कही कि हमने रेनोवेशन कराया है, कैमरे जो है अपग्रेड कराए हैं, लेकिन ये नहीं कहा कि जो 2 नए कैमरे लगवाए हैं उनका एक्सेस कहाँ है। और मैंने उनसे यही सीधा एक ही क्वेश्चन पूछा था कि हम आपका पूरा सहयोग करेंगे, कोऑपरेट करेंगे, आप ये बता दीजिए कि जो 2 कैमरे आपने नए लगवाए हैं वो भी यूट्यूब पे जुड़े हुए हैं या नहीं। इसका जवाब उन्होंने नहीं दिया। इससे साफ हो गया कि इनके मन में पाप है, ये लोग जासूसी कर रहे हैं, इसलिए इन लोगों ने ये कैमरे लगाए और इनकी मंशा सरकार की कतई साफ नहीं है। सदन के नेता सदन के अंदर आए, मैं तो यही सोचा कि वो कैमरे पे बड़ी गंभीरता से जवाब देंगे, लेकिन उनका मूक समर्थन स्पीकर साहब के साथ था। इससे मेरे को तो यही लग रहा है, जैसा मैंने आप लोगों को बताया था कि भारत में जन्मे जॉर्ज ऑरवेल ने एक बुक लिखी 1984 में, उसमें लिखा था कि बिग ब्रदर सब देख रहा है। तो वो बिग ब्रदर खुद विधानसभा में आके सब देख रहे हैं और उनकी जानकारी में ये सारी चीजें, और उसके बाद इस पे कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। हमने सदन के अंदर अपनी पूरी बात रखी है। अगर ये लोग नहीं मानते हैं तो हम आगे की रणनीति भी तय करेंगे, चाहे हमें जहां भी जाना पड़े हम इसकी पूरी जांच करा के रहेंगे। ये कैमरे कहां से आए हैं, किस मद से लगे हैं, किसकी अनुमति से लगे हैं, और विधानसभा में लगाने से पहले इंटेलिजेंस से इसकी अनुमति ली है या नहीं ली है। आप सुबह भी बताई थी। आम पब्लिक में ये परसेप्शन बना रहे हैं कि कांग्रेस वाले कैमरे का विरोध कर रहे हैं। हम कैमरों का विरोध नहीं कर रहे हैं। 9 कैमरे ऑलरेडी सदन में लगे हुए हैं। जो पूरी जो प्रक्रिया है उसकी रिकॉर्डिंग होती है, यूट्यूब के माध्यम से जनता के बीच में जाती है। ये हम 2 उन कैमरों की बात करते हैं जो कैमरे इस पूरी प्रक्रिया से अलग हैं, जिसकी कोई रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे नहीं जाती है। इसका सीधा एक्सेस स्पीकर साहब का जो रेस्ट रूम है उसके अंदर है और वो पूरी एक्सेस उसमें देख सकते हैं। इसमें 2 बातें हैं। सदन जब नहीं चल रहा होता है, जब सदन की बैठक स्थगित हो जाती है 15 मिनट के लिए, 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, उस समय भी वो कैमरे और उनकी ऑडियो रिकॉर्डिंग जारी रहती है। हम लोग क्या बात करते हैं घर की, परिवार की, आपस में, वो सारी बातें भी, और हमारी नहीं, मेरे को ऐसा लग रहा है कि मुख्यमंत्री जी वसुंधरा जी के साथ जो विधायक हैं उनकी बात भी सुनना चाहते हैं। और यही कारण है कि मुख्यमंत्री जी आए परसों, वसुंधरा जी पक्ष लॉबी के अंदर बैठी थी, वो उनसे नहीं मिले, जबकि उनको पता था कि वो अंदर बैठे हैं। और उनके पास जो विधायक बैठे थे उनको मैसेज कराया गया कि आप इनके पास से खड़े होके अंदर सदन में जाइए, यहाँ बैठने की जरूरत नहीं है। तो जो लोग खुद इतनी जासूसी करते हो, मुख्यमंत्री जी ने स्वयं ये कहा अपने कैबिनेट के मंत्रियों को कि तुम्हारे ड्राइवर तुम्हारी बातें लीक कर रहे हैं। इसका मतलब मुख्यमंत्री जी ड्राइवरों पे भी नजर रखे हुए हैं। राजस्थान में एसआई भर्ती परीक्षा रद्द करवाने के आंदोलन में मुख्य भूमिका में रहे आरएलपी के प्रमुख हनुमान बेनीवाल ने कहा कि निराश होने की जरूरत नहीं है। जो लोग ईमानदारी से परीक्षा देकर आए हैं वे फिर से तैयारी करें। बेनीवाल ने कहा, गेहूं के साथ घुन तो पिसता ही है।
लोग ईमानदारी से इसके अंदर अगर आए हैं, हमारी संवेदनाएं उनके साथ है, लेकिन चूंकि 600 के करीब फर्जी थे, तो ईमानदार कितना है? 260। गेहूं के साथ गुड़ पिसता कि नहीं पिसता? तो पिसना ही पड़ेगा वो। तो वापिस तैयारी कर लो। अभी खूब लंबा 1800 वैकेंसी निकली यार, कर लो तैयारी। हम भी तो लड़ रहे हैं 25 साल से। हम कौन से सरकार का हिस्सा बने? 25 साल से लड़ रहे हैं, लड़ लो 1 साल और। नौकरी सब कुछ थोड़ी, सब इंस्पेक्टर बन के क्या कर लोगे? अगर ईमानदारी से कोई थानेदार बन के सेवा करना चाहता तो आज के युग में वो नहीं कर सकता। सब सुनो, लोग नौकरी थानेदार की चोरी करने के लिए करता है, सेवा के लिए कोई नहीं करता। अच्छी पोस्टिंग, मलाईदार, कितना मंथली आ रही है, मौज मस्ती करना। मैं ऐसे 150 लोगों को जानता हूं जो जिनके पास फीस नहीं थी, 97-98 के अंदर 96 के बेच के, 97-98 के बेच के 150 RPS आपके समय इंस्पेक्टर CI होंगे जिनके पास 200 करोड़ की प्रॉपर्टी कितनी, 100 करोड़। तो इससे अंदाज लगा सकते हो भ्रष्टाचार की जड़ें कितनी गहरी गई हुई है। हमारे जैसे लोग गाड़ियां नहीं खरीद पा रहे हैं, 10-10 साल पुरानी गाड़ी लेके चल। ईमानदारी का एक नशा जरूर होता है, ईमानदारी से काम करने में तकलीफ बहुत होती है। ये थानेदार बनने, इनको ईमानदारी से पूछो कि क्या तुम थानेदार सेवा के लिए बनना चाहते हो या पैसा इकट्ठा करने के लिए? 98% पैसा इकट्ठा करने के लिए। बढ़िया रिश्ता हो जाए, दहेज में माल ले लें, इधर उधर मौज मस्ती करें, थानों में लूट खसोट करें, कुछ हिस्सा MLA को दे दें, कुछ MP को दे दें, कुछ हम करें, मलाईदार पोस्टिंग लें। सेवा के लिए तो 2% लोग आते हैं, वो जरूर सेवा करने के लिए आते हैं। ये थे आज के कुछ वायरल पोस्ट्स। अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mike. Let's Mike, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mike, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mike talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's Mike. It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mike. Let's Mike, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mike, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mike talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android.